जय मां कामाख्या कामाख्या टोडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा लाल किताब के 51 अचूक सिद्ध टोटके और उपायों पर है। लाल किताब के सिद्ध टोटके क्या हैं और उस पे उपाय क्या है, उस पे आज की चर्चा है। पहला उपाय शनि दृष्टि दोष दूर करने के लिए। जो शनि की दृष्टि अगर आपकी कुंडली में दृष्टि दोष हो तो उसको दूर करने के लिए उड़द की दाल के 4 बड़े बनाने हैं। शनिवार को प्रातः सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा करके घुमाना है और कौओं को खिला देना। 7 शनिवार कीजिए, आपको उन दोषों में कमी मिलेगी, कमी आएगी। दूसरा, शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन 8 नंबर का जूता लेदर का, चमड़े का, शनि का दान मांगने वाले को ओम सूर्य पुत्राय नमः 8 बार कह के दे दे। तीसरा उपाय, ऊपरी बाधा दूर करने के लिए काले घोड़े को 1.25 किलो काले चने शुक्रवार को खिलाओ और शनिवार को उसके पिछले दाएं पैर के नाल को लेकर शनिवार को ही अपने घर के प्रवेश द्वार पर यू आकार में लगा दें। अगला उपाय, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शुक्रवार को अंध महाविद्यालय या अंध विश्वविद्यालय या अंध विद्यालय में 27 संतरे अंधे बच्चों को खिलाएं। अगला उपाय है साहब, बच्चों की पढ़ाई में अधिक अंक पाने के लिए किसी अंधे बच्चे या लड़की को अपना पुत्र या पुत्री मानते हुए पुस्तकों को दान करें या वस्त्र या उसकी फीस देकर उसकी मदद करें। अगला उपाय, नजर टोटका दूर करने के लिए एक नींबू लेकर रोगी के ऊपर 7 बार उल्टा करके घुमाएं। शनिवार को एक चाकू सिर से पैर तक धीरे धीरे स्पर्श करते हुए नींबू को बीच से काट दे। दोनों टुकड़े दक्षिण दिशा की तरफ संध्या के समय फेंक आवे, आराम होगा। अगला उपाय, ऊपरी पेट बाधा दूर करने के लिए बाजरे का दलिया 1.25 किलो लेकर बनाएं। पाव भर गुड़ मिलाकर मिट्टी की हांडी में रखें। सिर से पैर तक 7 बार उतार कर चौराहे पर शाम को रख दें। मुड़कर ना देखें, ना किसी से बात करें, वापस घर आ जाएं। 3 शनिवार करके देखें, आपको लाभ होगा। मित्रों, शनि की ढैया या साढ़े सती के दोष से मुक्ति पाने के लिए काले चने 1.25 किलो शुक्रवार रात्रि को पानी में भिगो दे। शनिवार प्रातः पानी वाली हंडिया में अपना चेहरा देखकर काले चने घोड़े को खिलाएं और पानी पीपल के पेड़ के जड़ में डाल दें, या ये कहें कि पीपल के पेड़ को सींच दें। मित्रों, आमतौर पर जोड़ों के दर्द, वायु दोष से हर दूसरा तीसरा आदमी पीड़ित है। तो जोड़ों के दर्द व वायु दोष दूर करने के लिए शनिवार को 1.25 किलो आलू और बैंगन की सब्जी सरसों के तेल में बनाएं। इतनी ही पूरियां सरसों के तेल में बनाएं। शनिवार को अंधे, लंगड़े या गरीब लोगों को यह भोजन खिलाएं, आपको लाभ होगा, करके देखिए। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए 27 किलो गुलाब जामुन पर 1 लौंग फूल वाली चुभोकर शनिवार को जमुना नदी में प्रवाहित करते हैं। शनि की कृपा, शनि यमुना जो है शनि का भाई। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए 27 किलो गुलाब जामुन पर 1 लौंग फूल वाली चुभोकर शनिवार को जमुना नदी में प्रवाहित करते हैं, आपको लाभ होगा। कई बार आप ट्रांसफर अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं। मनवांछित ट्रांसफर पाने के लिए सूर्य को जल तांबे के बर्तन में 22 दिन लगातार 22 लाल मिर्च के बीज पानी में डालकर प्रातः सूर्य को अर्घ दें या जल दें, मनवांछित ट्रांसफर होगा साहब। रोग दूर करने के लिए पानी का नारियल सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर सूर्य की ओर रोगी देखे और सामने की ओर उस नारियल को फोड़ दें। रोग दूर करने के लिए पानी का नारियल सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर सूर्य की तरफ रोगी को कहे कि देखें और सामने की तरफ उस नारियल को तोड़ दें।
सर दर्द, वायरल बुखार से मुक्ति के लिए 11 पानी वाले नारियल को सिर पर से उल्टा घुमाकर शिव जी के मंदिर में जाए, वहां शिवलिंग के पास जमीन पर फोड़कर जल का शिव पे अभिषेक करें, उस जल से शिव पे अभिषेक करें। मनवांछित वर और वधु पाने के लिए 5 मीठे पान बनवाकर शिव मंदिर में पहले गणेश जी को, फिर मां पार्वती को, तीसरा पान स्वामी कार्तिक के, चौथा पान नंदी जी को और पांचवा पान शिव लिंग पर चढ़ावे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दूध में घी, शहद, दही मिलाकर शिवलिंग पर एक आंवला रखें और उस पर दूध चढ़ा दें। आंवले का मुरब्बा एक पीस शिवलिंग पर रखें, ऊपर से दूध चढ़ावें। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चे के मोर मुकुट का चांदी की चंदा होता है ना, जो मोर मुकुट में ऊपर, और उसको पुस्तक में रखवा दे। और नॉर्थ ईस्ट दिशा में एक बांसुरी लटकाएं, बांसुरी पर ओम नमो भगवती वासुदेवाय रोली या सिंदूर से लिखकर टांग दे। अपनी याददाश्त तेज करने के लिए बच्चों को प्रातः एक आंवले का मुरब्बा रोज खाने को दे, ऊपर से दूध पीवे, क्रोध कम होगा, पढ़ाई में ध्यान लगेगा। ऊपरी बाधा दूर करने के लिए एक अंडा लेकर रोगी के ऊपर 11 बार उल्टा घुमाएं। अंडे पर काली स्याही से मकड़ी का जाला बनाएं, अंडा नदी में या नहर में बहते पानी में बहावें। मिर्गी का दौरा दूर करने के लिए एक तोला असली हींग काले कपड़े में सीकर ताबी जैसा बनाकर शनिवार के दिन गले में पहनने से मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता, ऊपरी बाधाएं भी शांत हो जाती है। हार्ट अटैक दूर करने के लिए, हृदय रोग निवारण दूर करने के लिए माणिक के रिंग फिंगर में दाहिने हाथ में तथा पन्ना 6 रत्ती का लॉकेट बना के गले में बुधवार को धारण करें। मानसिक बीमारियां भी ठीक हो जाती है। अपना घर बनाने के लिए, मकान बनाने या खरीदने के लिए से पूर्व भैंसे का दान करें तथा पुष्य नक्षत्र में ही मकान की नींव रखें या निर्माण करें। वास्तु पूजन जरूर करें। हृदय रोग दूर करने के लिए, हृदय रोग निवारण के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। 5 मुखी रुद्राक्ष एक लाल रंग का हकीक पत्थर, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 8 लाल मिर्च, इन सबको कपड़े में रखकर रोगी के सिर पर 3 बार घुमाकर बहते पानी में रविवार को बहा दे। आशीर्वाद फलीभूत होने के लिए भूल कर भी बच्चों को गालियां ना दे, ना ही कोसें। अक्सर माता पिता बच्चों को उनकी आज्ञा न मानने पर, पढ़ाई न करने पर कहते हैं तू नहीं होता तो अच्छा है, या घर से चला जा, मर जा तो अच्छा है। यह विनाशकारी श्राप भूल कर भी ना दे। याद रखें, 10 आशीर्वादों में मात्र एक श्राप नष्ट कर देता है। कोर्ट कचहरी में मुकदमा जीतने के लिए नॉर्थ ईस्ट कोने में मंदिर बना के मुकदमे की फाइलें पूजा के स्थान पर रखें। यदि आप सच्चे हैं तो मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में होगा। शीघ्र विवाह करने के लिए पुखराज 5 रत्ती चांदी या गोल्ड की अंगूठी में इंडेक्स फिंगर में गुरुवार को पहने और फिरोज 7 रत्ती चांदी में मड़वाकर शुक्रवार को दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहने। इससे विवाह के अवसर शीघ्र प्राप्त होंगे। मनचाहा विवाह करने हेतु केले की जड़ का टुकड़ा एकादशी की तिथि पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से 108 बार बोलकर गले में ताबीज बनाकर बुधवार की प्रातः पहने और श्रद्धापूर्वक इसको धारण करें। विवाह मनपसंद ही होगा। मांगलिक दोष दूर करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को वट वृक्ष की जड़ पर मीठा दूध चढ़ावें। भीगी मिट्टी, जो आपने चढ़ाया दूध, उसे माथे से गीली मिट्टी को अपने तिलक लगाएं। पढ़ाई में अच्छे नंबर व सफलता पाने हेतु अच्छे नंबर लेने के लिए ये प्रयोग बंदर को मीठी रोटी, केले व गुड़ चना मंगलवार को खिलाएं। नॉर्थ ईस्ट कोन में एक बांसुरी, रौली व तिलक लगाएं। 5 रत्ती का मूंगा लॉकेट बनाकर मंगलवार को बच्चे के गले में पहनाएं। गरीब बच्चों को मुफ्त में पुस्तक बांटें। मित्रों, परस्पर प्रेम वृद्धि के लिए, पति पत्नी के कलेश दूर करने के लिए तथा प्रेम में वृद्धि करने के लिए पति दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में हीरा 30 सेंट या सफेद पुखराज 5 रत्ती का शुक्रवार या गुरुवार को पहने। पत्नी के बाएं हाथ में रिंग फिंगर में 5 रत्ती के मोती चांदी या गोल्ड में सोमवार को पहने। दरिद्रता दूर करने के लिए, दरिद्रता दूर करने व कर्जा मुक्ति हेतु
कर्जा उतारने के लिए पुरुष दाएं हाथ में की इंडेक्स फिंगर में पीला पुखराज पहने तथा बाएं हाथ की अंगूठी में मोती 5 रत्ती का चांदी में सोमवार को पहने। वह एक माला जाप करे ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः। कोर्ट कचहरी व मुकदमा में विजय के लिए यदि आप सच्चे हैं तो दाएं हाथ के रिंग फिंगर में माणिक रूबी 6 रत्ती का और रविवार को पहने और पीला पुखराज लॉकेट बनाकर गले में पहने। नौकरी में प्रमोशन व राजनीतिक जीत हेतु नौकरी में प्रमोशन या राजनीतिक जीत के लिए दाएं हाथ की छोटी उंगली में 6 रत्ती का पन्ना गोल्ड या चांदी में धारण करें बुधवार को, और गले में माणिक 6 रत्ती का लॉकेट बनाकर पहने। रविवार को एक माला स्फटिक की ओम आदित्याय नमः का जाप करें। मीडिया मॉडलिंग में सफलता पाने के लिए या फिल्मों के क्षेत्र में अपार सफलता के लिए दाहिने हाथ रिंग फिंगर में 30 सेंट का हीरा शुक्रवार को चांदी या गोल्ड में पहने ओम राधे कृष्णाय नमः की एक माला रोजाना जाप करें। शत्रुता के मित्र बनाने के लिए, किसी भी शत्रु को मित्र बनाने के लिए शनिवार को भोजपत्र पर लाल रौली से शत्रु का नाम लिखकर शहद की शीशी में डुबोकर रख देना चाहिए, मित्र होगा। संतान की सुख प्राप्त करने के लिए पुरुष दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर पे 6 रत्ती का पुखराज बृहस्पतिवार को पहने। विद्या को प्राप्त करने के लिए और मांगलिक प्रभाव दूर करने के लिए एक पाव कच्चा दूध सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर काले लाल किसी भी कुत्ते को मंगलवार को पिला दें, खिला दें। हृदय रोग से बचने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष काले डोरे में डालकर गले में ओम जूम सह 108 बार बोलकर सोमवार को धारण करें। 5 मुखी रुद्राक्ष एक लाल हकीक 1 मीटर लाल कपड़ा में बांधकर रोगी के सिर से 21 बार उल्टा घुमाकर रविवार को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। शनिवार को शनि की 7.5 दूर करने के मोर पंख का चंदोबा रवि पुष्प नक्षत्र में काटकर अपनी जेब में रखने से मान सम्मान में वृद्धि, दारिद्रता दूर होती है तथा शनि के 7.5 का प्रभाव भी कम होता जाता है। लक्ष्मी की वृद्धि हेतु नए मकान में प्रवेश द्वार पर कौड़ियों का तोरण द्वार बनाएं, लटकाएं और ऊपरी बाधा इससे दूर होती है, नजर टोटका नहीं लगता, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। मांगलिक दोष दूर करने के लिए हाथी दांत के गणपति की सदैव पूजा करते रहें, इससे मांगलिक दोष दूर होता है और आर्थिक संपन्नता आती है। विद्या के क्षेत्र में भी विशेष लाभ होता है। अधकपारी या आधा सिरी का दर्द दूर करने के लिए काली मिर्च के 12 बीज, नीम की पत्तियां 12, चावल के 12 दाने, इनको सिलवटे पर 3 या 4 बूंद पानी मिलाकर पीस लें, कूट लें और सूर्य उदय से पहले 5 मिनट तक इस दवा को सूंघें, आराम मिलेगा। 12 दिन तक ये प्रयोग आपको लगातार करना है। अधकपारी या आधा सिर का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाता है। नौकरी या प्रमोशन या अच्छे अंक पाने के लिए माता पिता को पार्वती शिव जानकर उन्हें बिठाएं, हाथ में पुष्प लेकर माता पिता के 3 चक्कर लगाएं, स्वयं को गणेश रूप समझकर उनके चरणों पे पुष्प चढ़ाएं। वह नौकरी प्राप्त करने के लिए, प्रमोशन प्राप्त करने के लिए, विद्या के क्षेत्र में अच्छे नंबर पाने के लिए उनको दंडवत प्रणाम करें और उनके आगे अनुरोध करें। मिर्गी का दौरा पड़ना बंद हो जाएगा। गाय के बाएं सींग या जंगली सुअर के नाखून की अंगूठी बनाकर दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनने से मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाता है। मोटापा कम करने के लिए रांगा धातु की अंगूठी दाहिने हाथ की बड़ी अंगुली में पहनने से मोटापा कम हो जाता है, चर्बी घटने लगती है। अधिक ग्राहक लाने व दरिद्रता दूर करने के लिए शनिवार की शाम को दाएं हाथ में एक साबुत सुपारी व तांबे का सिक्का पीपल के पेड़ के नीचे रखें। रविवार को उसी पीपल का एक पत्ता लाकर रौली से पत्ते पर श्री
लिखें और अपने गद्दी के नीचे रखें या सेफ में रख दें। इससे आपके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। टोने टोटके से मुक्ति हेतु काले घोड़े की नाल या अंगूठी कृतिका नक्षत्र वाले दिन घर के प्रवेश द्वार पर अंगूठी में धारण करने से या किसी कर लेने से किसी के किए हुए टोने टोटकों से आपकी मुक्ति आपको मिल जाती है। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए पीतल के लोटे में जल व गाय का दूध मिलाकर शुक्ल पक्ष में सिरहाने रखकर सो जाए। प्रातः वह दूध मिश्रित जल पीपल वृक्ष के जड़ में श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दें। यह उपाय 11 दिन तक आप लगातार करें। सोमवार से यह प्रयोग आरंभ करें, आर्थिक लाभ निश्चित होगा। नौकरी या व्यापार लाभ है के लिए पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर चांदी व सोने के धातु डालकर सिर के ऊपर से नॉर्थ ईस्ट रखकर सिर पर रखकर नॉर्थ ईस्ट स्थान पर रखें और ओम गंगा धराए नमः मंत्र 11 बार बोले। ऊपरी बाधाएं भी दूर होंगी, धन में वृद्धि भी होगी, नौकरी के अवसर मिलते रहेंगे, व्यापार में भी लाभ होगा। घुटनों के दर्द वायु विकार दूर करने के लिए शुद्ध पेट्रोल लेकर दोनों हथेलियों के बीच में पेट्रोल डालकर दोनों घुटनों पर हथेलियों से मलते हुए 11 बार बोले। 40 दिन में ये समस्त जो वायु विकार था, दर्द था, दूर होगा। मंत्र है नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। पढ़ाई में एकाग्रता, ऊपरी बाधाओं से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर से सिंदूर का चोला चढ़ाएं तथा मंदिर के ऊपर एक झंडा लाल रंग का लगा दें। झंडे के बीच में सिंदूर से लिखें श्री राम तथा नीचे सिंदूर से लिखें बल बुद्धि विद्या देहूं मोरी हरे कल्पेश विकार। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, ऊपरी बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। शनि की साढ़े सती के प्रभाव को दूर करने के लिए शनिवार से साढ़े सती का दुष्प्रभाव करने के लिए 1.25 किलो चने लोहे की नई बाल्टी में डाल दें, पानी से भर दें। शुक्रवार की रात्रि में यह करें। शनिवार को प्रातः उस पानी वाली बाल्टी में अपनी छाया देखें। पानी घर के बाहर पीपल के पेड़ के जड़ में डालें। चने बहुत शुद्ध पानी में 1 मुट्ठी ओम सूर्य पुत्राय नमः कहकर प्रवाहित करें। जब तक चने समाप्त न हो तब तक ये जारी रखें। बाल्टी किसी भी शनि के दान मांगने वाले को 1.25 किलो सरसों के तेल डालकर कुछ सिक्के डालकर दे दें। धन प्राप्ति के लिए करें। उपाय कभी नहीं रहती, करें तो ये कमी कभी नहीं रहती। धन हर किसी के जीवन में व्यापक करने के लिए सबसे जरूरी साधन है और हर कोई धन कमाता है, पर सिर्फ अपनी दैनिक जरूरतों को पूरे करने के लिए अगर आप कुछ पुराने सपने भी पूरा करना चाहते हैं तो आपको आपकी मेहनत के साथ कुछ एक्स्ट्रा उपाय भी करने होते हैं। तो मित्रों, कुछ टोटके जो लाल किताब से हैं, जो उपाय हैं लाल किताब के, उस पर चर्चा किए। आशा करता हूँ कि ये उपाय शायद आपके जीवन में बहुत लाभ दे। आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हुए अगली चर्चा में पुनः मिलते हैं। तब तक जाने से पूर्व मैं दोबारा आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में आप शेयर करें और अपने विचार मुझे कमेंट्स के माध्यम से दें। मित्रों, हर रविवार को मैं ऑनलाइन आऊँगा आपसे बातचीत करने। समय ब्रॉडकास्ट के जरिए आपको यूट्यूब पे भेज दूंगा। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या आपका जीवन सफल करे, आपका दिन शुभ हो।